साल था 2004, मैं था 7th स्टैंडर्ड में। तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक स्टडी लैम्प गिफ्ट किया था एंड वो जो स्टडी लैम्प है वो फिलिप्स का था। एंड उस टाइम पे मानोगे नहीं, रिचार्जेबल स्टडी लैम्प का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस टाइम पे जो स्टडी लैम्प आते थे वो एलईडी भी नहीं आते थे, इवन सीएफएल वाले भी मुझको नहीं दिखे। मुझको जो मिला था उसमें यूएसबी ही था, उसका जो बल्ब था वो कंपनी के तरफ से दिया गया था, येलो वाला बल्ब था एंड वो E27 वाला बल्ब था जो कि इंडिया में मतलब उस टाइम पे वैसा नहीं मिलता था इतना, मतलब हमारे लिए वो कुछ अलग ही था क्योंकि नॉर्मल दुकान में वो बल्ब मतलब जो स्पाइरल वाला है वो इजीली नहीं मिलता था। सो वो जो उस टाइम पे था कुछ अलग ही था एंड वो सिंपल वाले लैम्प के लिए उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने पे किए थे अराउंड 1000 रुपीज़। आज का अगर इन्फ्लेशन पकड़ लो तो वो अराउंड 2500 के करीब हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ उसमें अच्छा मिला था, वो था बिल्ड क्वालिटी। एंड फिलिप्स स्टडी लैम्प का यही मेन यूएसपी था पहले से कि उनका जो बिल्ड है वो एकदम सॉलिड है, मतलब बिल्ड में कोई टक्कर दे नहीं सकता है। एंड उस टाइम पे ना मार्केट में दूसरा कोई स्टैंडर्ड कंपनी था नहीं। स्टडी लैम्प के नाम पे क्या आता था, एक छोटा सा ऐसा लैम्प मान लो, उसके अंदर आप बल्ब फिट कर सकते हो। उस टाइम पे मार्केट में स्टडी लैम्प के हिसाब से स्टैंडर्ड कंपनी ना के बराबर था, अगर कोई था वो फिलिप्स था। एंड एज अ कंज्यूमर फिलिप्स के साथ मेरा रिलेशन तब से है, मतलब 2004 से। उसके बाद मैं जब कॉलेज पे था तभी मैंने परचेस किया फिलिप्स की तरफ से फिलिप्स ईयर 5 वाट ये लैम्प। बाय द वे आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, एक काम करता हूँ, ये लाइट को बंद करता हूँ एंड रूम का जो मेन लाइट है उसको ऑन कर देता हूँ। सो रूम का मेन लाइट हो गया ऑन एंड ये दोनों लाइट बंद। आप लोग अभी देख सकते हो फिलिप्स एयर 5 वाट लैम्प। पहले कुछ दिन तक तो सही चल रहा था, लेकिन जब भी मैं मान लीजिए एक बुक 2 कॉपी या फिर साथ में मतलब 2 बुक 1 कॉपी ऐसे लेके पढ़ाई करने बैठता था, उस सिचुएशन में मुझे ऐसा फील हुआ इसका जो लाइट है ये थोड़ा कम है। सो उस सिचुएशन में मैंने इस लैम्प को कर दिया था रिटर्न एंड मैंने मंगा लिया था फिलिप्स एडवांटेज लैम्प। उस लैम्प का खासियत यही है कि उसमें CFL आता था। हमारे नॉर्मल में मार्केट में जो CFL उस टाइम पे मिलते थे, अभी भी मिलते होंगे, B22 वाला। सो वो CFL उसके अंदर फिट हो जाता है और कंपनी की तरफ से ऑलरेडी एक CFL आता था। सो वो बहुत ही अच्छा लैम्प था। एंड ये जो लैम्प देख रहे हो ना, इसका और उसका मतलब डिज़ाइन ऑलमोस्ट 99% सेम है। इसमें थोड़ा सा अलग है, आपको बाद में बताऊंगा। सो वो जो लैम्प है वो अभी भी मेरे पास है, वो मेरे कलकत्ता वाले घर में है, दैट्स वाई अभी मैं दिखा नहीं सकता। सो वो लैम्प सफिशिएंट लाइट प्रोवाइड करता था एंड उसमें पढ़ाई भी सही से हो जाता था। टाइम बीतता गया एंड मार्केट में नए नए लैम्प आते रहे एंड फिलिप्स को भी जो कंपटीशन है वो कंपटीशन मिलने लगा। वो टाइम पे भी फिलिप्स का कुछ लैम्प मार्केट में अच्छा खासा बिक रहा था। उसमें से एक लैम्प है फिलिप्स वेक्टर लैम्प। ये नॉर्मली ऑफिस लैम्प ज़्यादा बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक कलर। एंड ऐसे रखेंगे ना, मतलब इसको मैं बंद कर देता हूँ, देखिए मतलब लगेगा कि थोड़ा ऑफिस लुक जैसा। मतलब इस लैम्प पे सिंपलिस्टिक डिज़ाइन रखा गया है। एंड इस लैम्प का शेप देखिए, अंदर तो छोटे छोटे LEDs रहेंगे लेकिन जो लैम्प है उसका शेप देखिए सर्कुलर जैसा आपको दिखेगा यहाँ पे। सो ये दूसरा कोई लैम्प में मतलब उस टाइम पे नहीं मिलता था, इसके लिए ये जो लैम्प है ये भी चल रहा था। लेकिन एक चीज उस टाइम पे हुआ, फिलिप की तरफ से जो एडवांटेज लैम्प है, मुझे रीजन मालूम नहीं है, वो जो लैम्प है वो डिसकंटिन्यू हो गया या फिर शायद फिलिप्स ने डिसकंटिन्यू जानबूझ के किया, मालूम नहीं। वो जो लैम्प था वो बहुत ज्यादा डिमांड में था, लेकिन पता नहीं क्यों फिलिप्स ने उसको मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन हाई डिमांड के चलते फिलिप्स ने उस लैम्प को मार्केट में वापस लाया, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। ये जो लैम्प आप मेरे सामने देख रहे हो, मैं मेन लाइट थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ। सो रूम का जो मेन लाइट है देख सकते हैं, अभी ऑन कर दिया। सो ये जो लैम्प है ना दोस्तों, ये है फिलिप्स की तरफ से फिलिप्स लेडवांटेज। ये जो पहले वाला एडवांटेज बिकता था उसका थोड़ा सा अपडेटेशन मतलब थोड़ा सा अपडेट करके ये लैम्प लाया गया था। मेजर डिफरेंस एक ही है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे LED दिया गया है। वहां पे क्या आता था, CFL का जो मतलब बल्ब आता था वो यहाँ पे लग जाता था। मार्केट में LED लैम्प का डिमांड बढ़ रहा था, यही देख के शायद फिलिप्स ने इस लैम्प को थोड़ा अपडेट करके मार्केट में वापस लाया। लेकिन ये जो लैंप है बहुत हद तक मार्केट में फेल कर गया। फिलिप्स एडवांटेज जितना बिका था, जितना लोग पागल होते थे उस लैंप के लिए, इस लैंप के लिए उतना पागल नहीं हुए थे।
बिकॉज उस टाइम तक मार्केट में कुछ कुछ स्टैंडर्ड कंपनी का एलईडी लैंप आना चालू हो गया था एंड फिलिप्स ने भी उस टाइम पे अच्छे से ये रियलाइज़ किया कि अगर मार्केट को कैप्चर करना है वापस तो कुछ तगड़ा लाना होगा। सो उसके बाद बहुत टाइम तक मार्केट में नया कोई लैंप देखने को नहीं मिला फिलिप्स की तरफ से। जो पुराने वाले लैंप थे वो ही चल रहे थे, मतलब ये एडवांटेज, ये इसका स्टॉक कभी कभी खत्म होता था, लेकिन फिर भी इसका डिमांड उतना नहीं था जितना एडवांटेज का था। डिमांड चाहे कम हो लेकिन थोड़ा थोड़ा ये लैंप बिकता रहता था एंड साथ ही साथ फिलिप्स का जो ये वेक्टर लैंप है ये भी बिकता था। एंड बहुत टाइम तक फिलिप्स ने मार्केट में नया कोई लैंप नहीं लाया था, बट उसके बाद फिलिप्स ने जो लॉन्च किया वो मार्केट में चौंका देने वाला था। फिलिप्स ने मार्केट में लॉन्च किया इकोलिंक कैप, साथ ही साथ में इकोलिंक फ्लेक्स बोल के और एक लैंप को भी लॉन्च किया था, लेकिन वो उतना नहीं चला। लेकिन इस इकोलिंक कैप का जो डिमांड है वो तगड़ा निकल के आया एंड फिलिप्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ही इस लैंप को मार्केट में लाया। उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। सो सबसे पहला ये, मतलब बाय द वे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये फिलिप्स की तरफ से पहला लैंप ऐसा है कि जिसमें आपको रिचार्जेबल लैंप दिखने को मिलेंगे, जिसका इंटेंसिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखिए इंटेंसिटी कम हो गया, इंटेंसिटी अभी फिर से मैं बढ़ा रहा हूँ। सो पहला तो रिचार्जेबल लैंप, फिलिप्स रिचार्जेबल लैंप निकालता नहीं था, फिलिप्स ने रिचार्जेबल लैंप निकाला। उसके बाद इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो, मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से वो भी चीज़ दिया। साथ ही साथ बहुत सारे लैंप ऐसे हैं जिसमें मतलब लैंप तो अच्छे हैं लेकिन रन टाइम नहीं मिलता था। फिलिप्स ने उस प्रॉब्लम को भी समझा एंड उसको भी सॉल्व किया। 3000 mAh का बैटरी दिया इसके अंदर और साथ ही साथ इसका जो रन टाइम है वो 4 घंटे से भी ज़्यादा रखा। मतलब ये मार्केट में, इंडियन मार्केट में अभी जितने सारे रिचार्जेबल लैंप है, सबसे ज़्यादा रन टाइम अगर कोई लैंप देता है तो वो ये वाला लैंप है, इकोलिंक कैप। देख सकते हैं आप लोग। सो थोड़ा सा बंद करके पास से दिखा देता हूँ। ये है इकोलिंक कैप। सो जो पॉइंट मैं बता रहा था, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि फिलिप्स इसमें सॉल्व किया है। लैंप लोग चार्ज पे बिठा देते थे, मतलब दूसरे ब्रांड क्या कर रहे थे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चाइना से कोई मतलब प्रोडक्ट उठाया, उसको रिब्रांडिंग कर दिया, मतलब R&D का कोई खर्चा नहीं है एंड उसमें क्या है, जो मतलब आप चार्जिंग में डाल के देख लो, वो जो उसका मतलब ब्लू इंडिकेटर मतलब जलता रहेगा, मतलब उसका लैंप, मतलब वो जो लैंप है वो चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्ज कंप्लीट कभी हुआ वो मैक्सिमम लैंप मार्केट में नहीं बताता था। उस जो प्रॉब्लम था, वो जो प्रॉब्लम था उसको फिलिप्स ने एड्रेस किया एंड अपने लैंप के अंदर इंडिकेटर दिया, मतलब इंडिकेशन दिया कि हाँ अभी चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है। इस लैंप में कुछ ऐसा है, नॉर्मल चार्जिंग के टाइप पे रेड लाइट जलता है, जब भी चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है ग्रीन लाइट। सो चार्जिंग इंडिकेटर, फिलिप्स ने पहला बार रिचार्जेबल मार्केट में कदम रखा, वो चीज़, इंटेंसिटी कम ज़्यादा, फिर 3000 mAh बैटरी, 4 घंटे से ज़्यादा रन टाइम। उसके बाद भी इस लैंप को बजट में रखा एंड ये चीज़ मतलब मानना पड़ेगा, फिलिप्स नॉर्मली मतलब बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है एंड उसका प्राइस भी तगड़ा रखता है, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा फिलिप्स ने बजट के अंदर बहुत अच्छा चीज़ निकाला एंड इसका मतलब लोग पागल थे इस लैंप के पीछे जब ये निकला था। अभी भी डिमांड है मार्केट में, लेकिन उस टाइम पे तो मतलब लोग एकदम पागल ही थे इस लैंप के पीछे जब ये पहले निकला था, क्योंकि अभी भी मार्केट में देखो तो इससे ज़्यादा रन टाइम मतलब जो भी स्टैंडर्ड लैंप्स हैं किसी का नहीं है। एंड ई कॉमर्स साइट में जब ये पढ़ता था तो इकोलिंक बाय फिलिप्स करके लिखा आता था, लेकिन जो बॉक्स था ना, बॉक्स के बाहर फिलिप्स का कोई मतलब डिटेल वहाँ पे मतलब दिखता नहीं था, इकोलिंक बाय फिलिप्स बोल के। सो वो चीज़ मुझे मालूम नहीं, शायद दूसरा ब्रांड जैसा करते हैं, कोई एक ब्रांड है तो उसका जो मतलब जो चीपर वाला वर्जन है या फिर जो मतलब चीपर वाले प्रोडक्ट्स है उसके लिए एक सब ब्रांड निकाल देते हैं। मे भी हो सकता है इकोलिक सेम टाइप ऑफ कुछ, या फिर कोई दूसरे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन जो भी है प्रोडक्ट बहुत तगड़ा निकाला इन्होंने। लेकिन फिलिप्स समझ गया कि सिर्फ इस एक लैंप निकालने से काम नहीं चलेगा,
मार्केट को अगर कैप्चर करना है तो जो सारे सेगमेंट है उसमें धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा, एंड तभी फिलिप्स मार्केट में लाया। ऑर्बिट लैंप को मैं थोड़ा मेन लाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूं। सो ये जो लैंप है ये है फिलिप्स की तरफ से, फिलिप्स ऑर्बिट। इसमें भी वैसा चार्जिंग इंडिकेटर मतलब फिलिप्स ने अंदर डाल दिया। इसमें जो लैंप है वो भी फ्लेक्सिबल है। लास्ट इकोलिंक कैप जो मैं अभी आपको दिखाया वो भी फ्लेक्सिबल था, एंड ये जो लैंप है ये भी फ्लेक्सिबल है। एंड इस लैंप का मेन यूएसपी यही है कि इसमें एलईडी का कलर देखिए, अभी वाइट है, अभी येलोइश है, अभी बैलेंस्ड है। मैं मेन लाइट को बंद कर देता हूँ। सो देखिए अभी वाइट, अभी येलोइश, अभी बैलेंस्ड। सो मार्केट में तो और ऐसे कम से कम मतलब 2 लैंप अवेलेबल थे कि जो कि इसका सिमिलर है, लेकिन फिर भी फिलिप्स ने सेम काइंड ऑफ लैंप निकाला। एंड फिलिप्स ने इस लैंप में एक पॉइंट ऐड किया जो कि है नोटिफिकेशन लाइट। दोस्तों इसका जो सिमिलर लैंप है ना, मतलब एकदम सिमिलर, मतलब एलईडी का कलर मतलब ऐसे ही 3 कलर मिलता है। अगर मैं एलईडी का ऊपर का जो शेप है मतलब वो थोड़ा अलग है, लेकिन बॉटम का ऑलमोस्ट सिमिलर है वगैरह वगैरह। लेकिन फिलिप्स ने यहीं पे बाजी मार लिया। वो लोग वो सब लैंप तो खरीदते थे, लेकिन लोगों को एक चीज़ दिक्कत आता था कि कभी चार्ज फुल है कभी नहीं है, वो समझ में नहीं आता था। लोग 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे चार्जिंग में उसको बिठा के रखे हैं, लेकिन ब्लू वाला लाइट जल रहा है मतलब चार्जिंग हो रहा है, लेकिन 24 घंटे बाद भी वही सेम चीज़, मतलब लैंप बताता ही नहीं चार्जिंग कभी कंप्लीट हुआ। लेकिन इस लैंप में फिलिप्स ने वो वाला जो इंडिकेटर है वो डाल दिया। नॉर्मली रेड कलर का जो इंडिकेटर है इसमें ब्लिंक करता रहता है जब भी चार्ज होता है, एंड जब भी चार्ज फुल हो जाता है तभी रेड कलर का इंडिकेटर स्टिल रहता है। सो ये प्लस पॉइंट लोगों को लगा। सिमिलर लैंप मार्केट में कम प्राइस में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग इसको परचेस कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिकेशन मतलब देता है, ये बताता है कभी बैटरी फुल हो गया है, अभी डिस्कनेक्ट कर दो मुझे, ये चीज़। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, शायद मेन लाइट ऑन करना पड़े मुझे। सो ये थोड़ा सा मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। बॉटम का जो डिज़ाइन है ये देखिए, ये थोड़ा सा प्रीमियम है। इसका जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में जो दूसरे लैंप है उसका भी सही है, लेकिन इसका मतलब डिज़ाइन, ग्लॉसी फिनिश ये थोड़ा प्रीमियम लगा। इवन ये जो ऊपर का जो शेप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा पास से मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। कुछ नहीं है डिज़ाइन में, हल्का देखिए जो एजेस है, ये एजेस भी थोड़ा सा कर्वी बनाया, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश दिया इसमें। मतलब छोटा छोटा चीज़ है जिसमें फिलिप्स काम किया। इवन देखिए इसमें डुअल कलर टोन यूज़ किया गया है। मतलब ज़्यादा तो नहीं दिखेगा ये वाला जो कलर है, आपको सिर्फ यही पोर्शन में दिखेगा, और बॉटम वाला जो पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा। लेकिन फिर भी ऐसा छोटा छोटा जो चीज़ है जिसमें कि फिलिप्स फोकस किया। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि करेंटली रिचार्जेबल लैंप में मार्केट में कौन सा लैंप सबसे ज़्यादा आइदर बिक रहा है या फिर कौन सा लैंप मेरे हिसाब से बेस्ट है, सो मैं यही लैंप का नाम लूँगा। ये लैंप मेरे हिसाब से अभी के मार्केट में सबसे बेस्ट है रिचार्जेबल सेगमेंट में। एंड मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी आजकल यही लैंप को लेके आता है। इसका जो कंपटीटर है सेम सेगमेंट में, उनका पास एक मेजर पॉइंट रह गया कि वो लोगों ने इंडिकेटर अंदर नहीं डाला कि जिससे पता चले कि चार्ज कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है। मतलब डिज़ाइन या फिर छोटे छोटे चीज़ अगर इसको मैं नेग्लिजिबल मान भी लूँ, फिर भी वो जो चीज़ है ना वो लोगों के दिल में खटकता है, जिसके लिए लोग ज़्यादा खर्च करके भी ये लैंप ले रहे हैं। लेकिन फिलिप्स रुकने वाला कहाँ है? फिलिप्स ने निकाला फिलिप्स कॉस्मोस। दोस्तों मार्केट में रिचार्जेबल लैंप तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन ग्रुप स्टडी वाला रिचार्जेबल लैंप कितना है? एक भी नहीं। ये पहला ऐसा लैंप है रिचार्जेबल में जो कि ग्रुप स्टडी आप कर सकते हैं। मार्केट में स्टडी लैंप तो बहुत सारा है, लेकिन ग्रुप स्टडी कर सकते हैं ऐसे लैंप कितने हैं? ओनली 2 था इसके आने से पहले। एंड वो 2 जो लैंप था मतलब वाईफाई लैंप है, लेकिन वो नॉन रिचार्जेबल है। ये ऐसा फर्स्ट रिचार्जेबल लैंप है जिसमें बैठ के आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। एटलीस्ट
एक बंदा इधर एक बंदा उधर, एटलीस्ट 2 बंदे बैठ के तो पढ़ाई कर सकते हो, इतना लाइट ये प्रोड्यूस करता है। एंड उसके बाद और एक चीज, इंडियन मार्केट में ओनली एक ही स्टडी लैम्प था जो कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। अभी फिलिप्स वो फैसिलिटी लेके आया है, इसमें इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होता है। हाँ, पहले के कुछ मिनट में थोड़ा सा इंटेंसिटी ड्रॉप होगा, लेकिन उसके बाद इंटेंसिटी जो है एक कंटिन्यूअस लाइन में चलता रहेगा। जब भी चार्ज कम हो जाएगा ऑटोमेटिक इसका जो लाइट है ये बंद हो जाएगा। दूसरे लैंप क्या होता है, दूसरे लैंप पे इंटेंसिटी धीरे 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 डिम होता रहता है। नॉर्मली अगर आप स्टडी लैंप के नीचे बैठे रहोगे तो आपको उतना मालूम नहीं चलेगा, लेकिन आप उठ के बाहर जाओ रूम के लाइट में, उसके बाद वापस आओ, सो देखो लाइट कम हो जाता है। मैक्सिमम मेजोरिटी 99% रिचार्जेबल लैंप में ये जो चीज़ है ये होता है। सिर्फ एक लैंप, एक चाइनीज़ ब्रांड का एक लैंप था जिसमें वो फैसिलिटी दिया गया था कि इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होता है। उसके बाद फिलिप्स मतलब दूसरा ऐसा लैंप मैं देख रहा हूँ जो कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर डाल दिया है, इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होता है। एंड ये मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, लाइट मीटर से ऑलरेडी टेस्ट करके देखा है। सारे जो वीडियोस हैं मैंने हर एक लैंप का जो डिटेल रिव्यू वीडियो है वो यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। सो वो सारे टेस्ट करने के बाद मैं ये बता सकता हूँ ये जो लैंप है मतलब पहला ऐसा रिचार्जेबल लैंप जिसमें बैठ के आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, बिकॉज लाइट इतना प्रोड्यूस करता है। ये टेबल मेरे तरफ देखो, ये पूरा टेबल मतलब लेट अप हो चुका है। यहाँ पे मतलब मेरा तो सिर्फ एक ऐसा डायरी रखा हुआ है, 1 2 3 4, मतलब इसको थोड़ा इधर हटा दूंगा तो 4 ऐसे आराम से लेके आप लोग बैठ सकते हो। 4 बुक्स या फिर 4 कॉपीज, 2 बुक्स 2 कॉपीज ऐसे बैठ सकते हो। 2 लोग एटलीस्ट 2 लोग बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, इसका लाइट उतना सफिशिएंट है। सो ग्रुप स्टडी के लिए पहला रिचार्जेबल लैंप, साथ ही साथ इसका चार्जिंग इंडिकेटर भी शो करता है कि कभी चार्ज हो रहा है, कभी चार्ज फुल हो गया। चार्ज होता है तो रेड कलर का लाइट जलता है, चार्जिंग फुल हो गया तो ग्रीन कलर का लाइट जलता है। सो चार्जिंग इंडिकेटर है ग्रुप स्टडी के लिए, जो मैं बोला कि पहला रिचार्जेबल लैंप। उसके बाद इंटेंसिटी भी ड्रॉप नहीं होता है। सो ये सारे जो चीज़ है वो इस लैंप के अंदर डाला गया है। बहुत से लोग सिर्फ इसका प्राइस देखते हैं कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, एलईडी का कलर भी मतलब सेम ही है, एक ही है, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जितने सारे चीज़ दिया गया है वो ये चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर मैंने भी उतना अच्छे से डिस्कस नहीं किया इसका जो रिव्यू वीडियो था उसमें ये सारे पॉइंट्स को, या फिर उस वीडियो में उतना अभी तक व्यूज़ ही नहीं है कि लोगों को मालूम चले कि इस लैंप के अंदर है क्या। सो इसका जो लाइट है ऊपर की तरफ है, थोड़ा डाउन की तरफ करके दिखा देता हूँ, आपको मालूम चलेगा कि कितना लाइट आ रहा है। सो देख सकते हैं। एंड एक काम करता हूँ, रूम का जो मेन लाइट है उसको ऑन कर देता हूँ। सो इसको बंद करता हूँ। सो देखिए ये जो लैंप है और लैंप का साइज़ भी बड़ा है थोड़ा, मतलब दूसरे लैंप के कंपैरिजन में। दोस्तों ये था फिलिप्स का जर्नी। फिलिप्स धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ता गया, ये एज अ कंज्यूमर मैंने जो फील किया है आपको वो बताया। दोस्तों फिलिप्स के तरफ से जितने सारे लैंप यहाँ पे आप देख रहे हो, इन सब का बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो वो बेस्ट बाय लिंक पे क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को खत्म करते करते एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो पहले वाला लैंप था ना वो हाई पावर E27 बल्ब के साथ में आता था। एंड ये देखिए जैसा कैप है ना यहाँ पे, ये लैंप का जैसा कैप है। सो उस लैंप का कैप आता था मेटल का। एंड आधा घंटा अगर लैंप को मैं ऑन रखूँ तो मेटल का कैप इतना हीट हो जाता था, उसके अंदर मतलब उसके ऊपर पानी छिड़कूँ तो वो पानी भी एवोपरेट हो जाता था, इतना हीट हो जाता था, कोई हाथ लगाए तो उसका हाथ जल जाएगा, इतना गर्म हो जाता था। तो फिलिप्स ने फर्दर लैंप्स में मतलब नेक्स्ट जो लैंप्स थे उसमें क्या किया, वो मेटल कैप पहला चीज़ है, मेटल कैप को भी हटाया और जो हाई पावर बल्ब है उसको भी हटाया। उसके जगह पे हाई पावर बल्ब के जगह पे CFL लाया और मेटल के जगह पे प्लास्टिक का कैप लाया। लेकिन CFL अगर बहुत देर तक मतलब जलेगा तो फिर भी प्लास्टिक मेल्ट होने का चांस है। उससे मतलब वो जो सीन था उसको काउंटर करने के लिए प्लास्टिक का जो कैप है उसके अंदर फिलिप्स ने मेटल का एक शीट लगाया, लेकिन मेटल का शीट और प्लास्टिक का जो कैप है उसके बीच में भी गैप रखा उन लोगों ने, ताकि मेटल शीट से प्लास्टिक का कैप में हीट पहुंच नहीं पाए। उसके बाद नेक्स्ट लैब्स में फिलिप्स ने CFL हटा दिया, उसके जगह पे LED लेके आया। फिलिप्स सिर्फ नॉन रिचार्जेबल मार्केट में खेल रहा था, लेकिन जब रिचार्जेबल का टाइम आया
तो फिलिप्स ने रिचार्जेबल में भी उतरा एंड ऐसे ही अपना लैंप उतार नहीं दिया, अच्छे से R&D करके मैंने अभी सारे पॉइंट्स बताए हैं आपको। अच्छा बैटरी बैकअप, फुल चार्ज इंडिकेटर, फिर इंटेंसिटी कम ना हो जाए, एक लाइन पे मेंटेन होता रहे, वैसा टेक्नोलॉजी। मतलब फिलिप्स अपने लैंप्स में इनोवेशन लाते जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो गलती है उसको बार बार रिपीट करते रहो, बहुत से ब्रांड ऐसा करते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कंज्यूमर क्या सोचता है नहीं सोचता है, लेकिन फिलिप्स रियली थिंक्स, दैट्स व्हाई आपको इतना सारा इनोवेशन फिलिप्स में देखने को मिल जाएगा। सो हैट्स ऑफ टू फिलिप्स R&D टीम। एंड फिलिप्स के पास एक फैसिलिटी है, वो सिर्फ इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वर्ल्ड वाइड बेचते हैं। सो वो अगर इंडिया के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उनके लिए इजी है कि सॉर्ट आउट करना कि कौन से प्रोडक्ट सुटेबल रहेगा, थोड़ा बहुत शायद मॉडिफिकेशन करके उसको इंडिया में लाया जाए, वो उनके लिए थोड़ा सा इजी पार्ट है। लेकिन फिर भी फिलिप्स लैंप्स का जो इंडिया का टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मेरे राइट साइड में ये जो लैंप्स देखोगे ना, ये रिसेंट टाइम में मार्केट में आए हैं 2 साल के अंदर, मतलब ये तो 2 साल के अंदर, एंड ये दोनों तो एकदम रिसेंट है। एंड ये इंडिया स्पेसिफिक लैंप है, इंडियन कंज्यूमर को जो चाहिए वो देखते हुए ये सारा लैंप इंडिया में लाया गया है। सो दैट्स ऑल गाइस, दोस्तों ये था फिलिप्स का जर्नी एक कंज्यूमर के आई से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं।